प्रभु के पास आ गए हैं, ये तो आलोचना किए हैं। फिर महाप्रभु के सान्निध्य में आकर के फिर तो भद्र हो गए हैं, दाढ़ी उड़ी बना करके, पहले मुसलमान जैसे पोशाक था सब परिवर्तन करके बाबा जी हो गए हैं। आप महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी रूप सनातन को कृपा करने के लिए आए हैं काशीपुरी में, उनका और कोई उद्देश्य नहीं था। जानते इनके द्वारा ही जगत का परम मंगल साधन करना है। रूप गोस्वामी के द्वारा रस तत्व, प्रेम तत्व, लीला तत्व, सब तत्व निरूपण करना है। सनातन गोस्वामी के द्वारा वैराग्य शिक्षण, आज को साधन साध्य साधन तत्व निरूपण करना है। आचरण के द्वारा शिक्षा प्रदान करना है जगत जीव को। इसलिए सनातन शिक्षा वहाँ महाप्रभु कुछ दिन, बहुत दिन, कुछ दिन मैंने कई महीना रहे हैं वहाँ सनातन गोस्वामी की शिक्षा देने के लिए। तो वहाँ सनातन गोस्वामी प्रश्न किए हैं, प्रभु के मुई कहने मोरे जा रहे तापत्रय या मुई बुझित नारी कैसे ही तो है। मैं कहूँ मैं जानता नहीं हूँ, मेरे को त्रिताप क्यों दुख दे रहा है। त्रिताप माने आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। त्रिताप दुख से ताड़ित है जीव जगत। आध्यात्मिक शरीर संबंधी कष्टों, ये शरीर नाना प्रकार आदि व्याधि उपाधि नाना प्रकार कष्ट दे ही रहे हैं। आदि भौतिक जीव जगत के द्वारा दुखी होते हैं। आदि दैविक प्रकृति के द्वारा अतिवृष्टि अनावृष्टि नाना प्रकार प्रकृति जात हो, नाना प्रकार दुर्दशा इत्यादि विपदग्रस्त हो जाते हैं, जीव दुखी है, जन्म मृत्यु आदि। इससे निवृत्त होने का उपाय बताइए और मेरे मंगल साधन के लिए आप उपाय बोलिए। कैसे मेरा मंगल कैसे संभव है। मंगल हम लोग जानते ही नहीं है। सब हम लोग चल रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सब विद्वत्ता MA PhD सब डॉक्टर बन के बैठे हैं, जानते ही नहीं है मंगल क्या है। उनसे पूछा जाए तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, किस लिए तुम, क्या तुम्हारे जीवन का उद्देश्य, बोलो किस लिए। एक कारण है तो कार्य होता है, सब कार्य के पीछे कारण होता है। आप आए हैं ये बैठे हैं, कारण क्या है, तो यहाँ सत्संग करना है। घर जाएंगे, कारण क्या है, ना भी घर जाना है, वहाँ खाना पीना करना, सब कार्य के पीछे कारण होता है। हमारा जीवन है उसका कारण क्या है, बिना ही ऐसे जीवन है। तो कारण है एकमात्र हरिभजन, इसीलिए मानव जन्म है, यह कारण है। लेकिन हम गलत उसका मिसयूज कर रहे हैं। हमारे विद्वत्ता, ये विद्वत्ता कोई काम में आने वाला नहीं। हम जानते नहीं हमारे उद्देश्य क्या है। हम जानते हैं क्या करेंगे, हाँ इनकम करेंगे, धन उपार्जन, फिर धन उपार्जन कर लिया, फिर मकान बनाएंगे, फिर बना लिया, फिर ना पुत्र हमारे अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छा एजुकेशन दे दिया, फिर क्या हुआ, अब वृद्धक आ गया, फिर तुम्हारा उद्देश्य क्या है, फिर आगे क्या तुम्हारा उद्देश्य, मृत्यु। आखिर रिजल्ट क्या है, मृत्यु, मरोगे। अरे तो सभी मरेगा, कुत्ता बिल्ली सब मरेगा, तुम मरने के लिए जन्म लिया, तेरी की है? तुम भी मरने के लिए जन्म, तुम्हारा उद्देश्य मृत्यु ना, उद्देश्य इसलिए नहीं। निर्धेय माध्यम सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्ण धारम मयनुकुलन नवष्टतरितं पमान पुमान भवाब्दि नतरत स्वात्मा। ऐसे मानव तनु पा करके ये प्लव माने नाव विशेष, ये नाव है भव सागर पार करने के लिए, एकमात्र शरीर ही नाव है। इस नाव के द्वारा ही तुम भव सागर पार कर सकते हो, दूसरा नाव है ही नहीं। ऐसे नाव पा करके जो हरिभजन नहीं करते हैं, जो भव सागर पार करने के लिए प्रयत्न नहीं करते, वो आत्महत्या करी, श्रीमद् भागवत कहते हैं। न तरेत स्व आत्मा, जो पार नहीं लगाते आत्महत्याकारी। तो तुम्हारा उद्देश्य ही तुम जानते नहीं हो, उद्देश्य क्या है, भोग सुख, ये भोग तो होता ही नहीं है। अब ये वृद्ध को वार्ध को आ जाएगा, धीरे धीरे इंद्रिय शिथिल हो जाएगा, क्या भोग कर, भोग होगा भी नहीं। भोग्य सामग्री रहने से भी तुम भोग नहीं कर सकते हो, सामने रहेगा भोग्य सामग्री, संभव नहीं। सब इंद्रिय धीरे धीरे सब इनके वृत्ति समाप्त हो जाएगा, कान में कम सुनना शुरू हो जाएगा, आँख में धुंधलापन, मोतियाबिंद, आँख में दिखना समाप्त हो जाएगा, दांत टूट के गिर जाएगा, खाना पीना चरबचस्वर होगा नहीं, कड़क चीज़ खा ही नहीं सकते, काजू पिस्ता कदम चिबा ही नहीं सकते, ऐसे खा ही नहीं सकता है। एक तो काजू दो मुंह में लेकर कोशिश करते हैं जो काजू का खाएंगे, वो खा ही नहीं सकता है। वैसे आधा घंटा देखे हैं बहुतों को, खाएगा का दांत है नहीं। भोग्य सामग्री रहते हुए भी तुम भोग नहीं कर सकते। डॉक्टर कह दिया ये तो ये नहीं खाओगे, ये नहीं खाओगे, आप मूंग दाल की सिर्फ जूस पान करो, ले
क्या करोगे? सब भोग वस्तु रहने से भी तुम भोग नहीं सकते हो, फिर भी तुम आशा लेके बैठे हो हमको क्या सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। अभी तुम चेतन नहीं, अभी समय नहीं हुआ, अभी भी जाने के लिए चिंता नहीं, तुम कहाँ जाओगे? जानते ही नहीं हमारा उद्देश्य क्या है। इसलिए भागवत पुराण हमारे साधु शास्त्र निर्देश करते हैं, ये ज्ञान देते हैं साधु शास्त्र। तो इस तरह से आप साध्य साधन तत्व संबंध सनातन गोस्वामी को उपदेश करते हैं जो साधन प्रथम संबंध अविधि प्रयोजन। पहले संबंध बोध भगवान का भजन करेंगे। क्या संबंध है? भगवान कौन है, हम कौन है। सबसे सहज भगवान से संबंध, भगवान हमारे सबसे प्रियतम अखंड अविच्छेद संबंध। पलक के लिए भगवान के साथ हमारे डिटैचमेंट, अलग होना संभव नहीं, कभी असंभव बात है। सब समय हमारे सबसे निकटतम, सबसे प्रियतम ये संबंध है। शास्त्र कुछ भी कहे वो तो अलग बात है, एकदम सरलतम सिद्धांत अगर है तो ये सिद्धांत है। भगवान कौन है, क्या संबंध है? हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, विभु अनंत, यह संबंध। आप वो प्राप्ति के लिए क्या करेंगे? नहीं, हमारे भक्ति मार्ग का अवलंबन करना है। यह है अविधेय। हमारा प्रयोजन क्या है? प्रयोजन भगवान नहीं, भगवान है ज्ञान मार्ग का और सब उन उपासना में भगवत प्राप्ति उद्देश्य है। लेकिन हमारे गौरीय वैष्णव उपासना पद्धति, हमारे उपासना के प्राप्तव्य वस्तु क्या है? प्रेम प्रयोजन। क्यों? बोले ऐसे भगवान को पाने से वो मजा नहीं है। प्रेम से भगवान का जो आस्वादन होता है वो आस्वादन ज्ञान के द्वारा होगा नहीं, ऐश्वर्य उपासना के द्वारा होगा नहीं। उसमें आनंद है, अब आनंद प्राप्त करोगे, लेकिन जो प्रेम, जो रस उपासना पद्धति का चरम निर्जास, जो वो रसमय भगवान, रस हो पैसा, वो पुरुष रस स्वरूप, इसलिए उनको कहते हैं रस स्वरूप, रस हो पैसा। इसलिए रस का चरम निर्जास, इसलिए उसको कहते हैं रास। रस से रास शब्द आया है, मिलन है। तो एकमात्र प्रेम से लभ्यो अस्त बमंग भगवान मुकुंद मुक्ति ददाति करिषित स्मरण भक्ति जोगंग। ओ प्रेम लक्षण भक्ति ऐसा नहीं देते, बहुत कठिन है। क्यों? भगवान चाहते हैं, बंधन दशा प्राप्त होना नहीं चाहते हैं। बंधन दशा भगवान क्यों चाहेंगे? लेकिन प्रेम ऐसे वस्तु एक बार मिल जाए तो भगवान फंस जाते हैं। भक्त के प्रेम में ऐसे भगवान मोहित हो जाते हैं, भगवान अपने भगवत्ता भूल जाते हैं। सब भूल करके भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। अनंत कोटि वैकुंठ नायक हैं, अनंत कोटि वैकुंठ नायक हैं, जिनके एक कण में ये अनंत सृष्ट जो जगत, जो ये ब्रह्ममान है, जिनके एक छटा में, जैसे गीता में भगवान कहते हैं अथवा बहु नहीं तो किंग गदन अथवा अर्जुन विष्टव्याहम इदं कृतस्त में कांक्षन स्थित जगत। जो अर्जुन तुमको मेरी विभूति मैं क्या कहूँ, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो देख रहा हूँ मैं, एकांक्षन स्थित जगत, एक कण में मैं धारण करके रखा हूँ। अनंत विभु भगवान हैं, उनको कौन बंधन कर सकता है? आनंद है। लेकिन वो भगवान प्रेममय स्वरूप जो वृंदावनी उपासना, माधुर्य रस उपासना के जो चरम निर्जास, जहाँ जुगल किशोर, जहाँ नवल किशोर नटवर, नरबपु, नरतनु, ऐसे जो दिवुज मुरलीधर भगवान वंशीधारी, ये जो भगवान के माधुर्यमय मूर्ति, ये प्रेम वश, सिर्फ प्रेम से ही भगवान वशीभूत होते हैं। इसीलिए हमारे प्राप्तव्य वस्तु प्रेम, प्रेम नहीं प्राप्त होने से भगवान से वो आनंद लीला रस, वो माधुर्य रस, वो अंतिम रस निर्जास, जो राधा कृष्ण जुगल माधुरिमा, जो निवृत्त निकुंज में राधा कृष्ण जो विलास माधुरिमा के जो चरम निर्जास, ये आस्वादन तो दूर की बात है, वहाँ पहुँचना भी बहुत दूर की बात है। जहाँ मुनिंद्र गणिंद्र जोगिंद्र आदि जुग जुगांतर तपस्या करके जहाँ एक छठा प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, यहाँ संभव नहीं पहुँचना, वो तो कृपा साध्य। लेकिन वो एकमात्र प्रेम से ही वो प्रेम रस आस्वादन किया जाता है, जो हमारे गौरीय उपासना के प्राप्तव्य वस्तु प्रेम, प्रयोजन हमारा प्रेम।